हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट के ऊपर बेस्ड केस स्टडीज़ मैं लेकर के आया हूँ। ये केस स्टडीज सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी सिमिलर आपके बराबर ही यूज़फुल है, क्योंकि ये टॉपिक उनके भी एग्जाम्स में कवर किए जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये केस स्टडीज़ क्या है, काफ़ी ध्यान लगा कि आप समझिए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। बेलमेंट के ऊपर कोई भी केस स्टडीज इस तरह के आएंगे तो आप आराम से अपने एग्जाम्स में लिख पाएंगे। सुनील ने क्या किया? डिलीवर हिज कार टू महेश। सुनील ने अपना कार महेश को डिलीवर किया रिपेयर पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए किया? रिपेयर पर्पस के लिए किया। सुनील यहाँ पर बेलर बन जाएगा और महेश यहाँ पर कौन बन जाएगा? बेली बन जाएगा। सुनील यहाँ पे बेलर बन जाएगा, महेश यहाँ पर बेली बन जाएगा। महेश को उसने कार अपना डिलीवर किया रिपेयर पर्पस के लिए। महेश कंप्लीटेड द वर्क, रिपेयर वर्क को उसने कंप्लीट भी कर दिया, बट डिड नॉट रिटर्न द कार टू सुनील विद इन रीजनेबल टाइम। लेकिन महेश ने वह कार रीजनेबल टाइम के अंदर रिटर्न नहीं किया सुनील को। सुनील बेलर है, महेश बेली है। तो सुनील रिपीटेडली रिमाइंडेड महेश फॉर द रिटर्न ऑफ द कार। बार बार सुनील ने यहाँ पर सुनील रिपीटेडली रिमाइंडेड महेश फॉर द रिटर्न ऑफ द कार। सुनील जो बेलर है वो महेश को बार बार इस बात से रिमाइंड किया है कि तुम्हारा अगर रिपेयर वर्क कंप्लीट हो गया है तो मेरा कार मुझे रिटर्न कर दो, मेरा कार मुझे रिटर्न कर दो। उसने रिपीट इस बात को बार बार बोला है। इन द मीन टाइम अ बिग फायर अकर्ड इन द नेबरहुड एंड द कार वॉज डिस्ट्रॉयड। जहां पर रिपेयरिंग के लिए गैरेज था कार का, उसके पड़ोस में फायर हुआ और कार पूरी तरह से जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से। डिसाइड वेदर महेश कैन बी हेल्ड लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या महेश इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग लायबल होगा? इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडीज में ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी आप लोग करोगे। आंसर करने के लिए सबसे पहले बार बार मैं आपको गाइड करता हूं कि सबसे पहले हमें प्रोविजन लिखना है। आंसर करते वक्त सबसे पहले हमें प्रोविजन लिखना है। ये बेलमेंट के ऊपर बेस्ड केस स्टडीज है। अगर आपको एग्जाम्स में सेक्शन नंबर नहीं याद आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेक्शन नंबर आपको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रोविजन हेडिंग दो और फिर लिखना उसके अंदर आप स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तो ये बेलमेंट होता क्या है इसको पहले आप समझिए। बेलमेंट एक तरह का एक्ट होता है जहाँ पे गुड्स को डिलीवर किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ द बेलर टू बेली फॉर द purpose of completion of work, certain work for some purpose on a contract that the goods shall इसके बाद ये पढ़ोगे, goods shall be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering the goods, यानी according to the direction of the bailor। When the purpose is accomplished, यानी जब उस गुड्स का पर्पस कंप्लीट हो जाए, जब उसका वर्क कंप्लीट हो जाए, पर्पस कंप्लीट हो जाए, तो उस गुड्स को आप आइदर बेली रिटर्न कर देगा बेलर को, या फिर बेली उस गुड्स को डिस्पोज कर देगा, अदर तरीके से बेच देगा, किसी को सेल कर देगा या किसी और को फॉरवर्ड कर देगा, जस्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। बेलर के डायरेक्शन पे ही वह काम करेगा। बेलमेंट क्या होता है? दोबारा से रिपीट देख लो इसको। बेलमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी वेयर बाय द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द पर्सन टू अनदर। दूसरे पर्सन को डिलीवर किया जाता है फॉर सम पर्पस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में किसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए बेलर के साइड से बेली को गुड्स डिलीवर किया जाता है। गुड्स शैल बी returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering the goods on accomplishment of the purpose. It is the duty of the bailey। अब क्या होता है? ये ड्यूटी बेली का होता है, ये ड्यूटी बेली का होता है टू रिटर्न और डिलीवर द गुड्स बेल्ड। जो गुड्स उसको बेलमेंट के तौर पे दिया गया है उस गुड्स को रिटर्न करना बेली की ड्यूटी होती है अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन। डायरेक्शन किसका होता है? बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स को डिलीवर कर देना, रिटर्न कर देना विदाउट डिमांड एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे वेर बेल्ड हैज एक्सपायर्ड। बेलमेंट यानी जितने समय के लिए बेलमेंट किया गया था, अगर वह टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो उसके जस्ट बाद बेली की तरफ से वह गुड्स बेलर को रिटर्न कर दिया जाना चाहिए, या फिर जिस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए वो गुड्स को बेल्ड किया गया था, जैसे हमारे इस केस स्टडीज में रिपेयर पर्पस के लिए दिया गया था, रिपेयर पर्पस कंप्लीट होने के बाद से बेली को तुरंत बाद उस गुड्स को बेलर को डिलीवर कर दिया जाना चाहिए था। बट इफ द डिफॉल्ट ऑफ द बेली,
इफ बाय द डिफॉल्ट ऑफ द बेली के डिफॉल्ट से द गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड, डिलीवर्ड और टेंडर्ड एट द प्रॉपर टाइम, अगर बेली ने उस गुड्स को डिलीवर नहीं किया, रिटर्न नहीं किया बेलर को, जो प्रॉपर टाइम था, जो टाइम डिसाइडेड था, उस टाइम पीरियड में, रीजनेबल टाइम में उसने रिटर्न नहीं किया, देन ही इज यानी बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिट्रियोरेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम दैट टाइम, नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल केयर ऑन हिज पार्ट। वह कितना रीजनेबल केयर उसको रखा इससे मतलब नहीं है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गुड्स के लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिट्रियोरेशन की पूरी किसकी होगी? बेली की मानी जाएगी। हमारा जो केस है, इस केस में बोला क्या गया है, अपने केस के अंदर क्या बात बोली गई है। गिवन केस में सुनील डिलीवर्ड हिज कार टू महेश, सुनील बेलर है, महेश बेली है, फॉर रिपेयर, बट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द रिपेयर वर्क महेश डिड नॉट रिटर्न द कार टू सुनील, दो सुनील रिपीटेडली रिमाइंडेड हिम टू रिटर्न द सेम। सुनील ने उसे बार बार यानी बेलर ने उसे बार बार रिमाइंड भी किया कि अगर रिपेयर पर्पस कंप्लीट हो गया है तो हमारी कार को हमारे पास आप रिटर्न बैक भेज दो। ड्यू टू बिग फायर अकर्ड इन नेबरहुड द कार वाज डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन इन द गिवन केस, ऊपर के प्रोविजन को अप्लाई कर लो। पर्पस कंप्लीट होने के बाद बेली की तरफ से गुड्स को रिटर्न कर दिया जाना चाहिए और ऑन द बेलर के डायरेक्शन पे गुड्स को रिटर्न कर दिया जाना चाहिए। और हमारे इस केस स्टडीज में बेलर ने बार बार डायरेक्शन दिया है कि आप अगर आपका रिपेयर वर्क कंप्लीट हो गया तो आप हमारे कार को डिलीवर कर दो, हमारे कार को रिटर्न कर दो। महेश इज लायबल फॉर द लॉस, महेश कौन? बेली। ऑल्दो ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट वह नहीं था, बट बिकॉज ऑफ हिज फेलियर टू डिलीवर, वह नेग्लिजेंट नहीं था, नेग्लिजेंस से उसने नहीं दिखाया कि कार में फायर हुआ, तो पड़ोस में फायर हुआ था जिसकी वजह से ये कार डिस्ट्रक्ट हो गया, फायर बहुत बड़ा हो गया, तो फिर भी वह फेलियर तो हो गया था ना उसका डिलीवर करने में, क्योंकि पर्पस, जिस पर्पस के लिए वह कार को भेजा गया था वो पर्पस एकम्प्लिश हो चुका था और उस पर्पस को एकम्प्लिश होने के बाद बेली की तरफ से बेलर को गुड्स ये रिटर्न कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसने गुड्स को रिटर्न नहीं किया। द कार विद इन अ रीजनेबल टाइम, इसकी वजह से यहाँ पर महेश विल बी रिस्पॉन्सिबल। कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? फाइनल आंसर अपने क्या करेंगे? महेश shall be held liable for loss occurred to Sunil under the provision of the Indian Contract Act 1872। महेश यहाँ से पूरी तरह से जो भी सुनील का लॉसेस हुआ है उसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल जो होगा यह महेश होगा। तो इतना इस तरीके से आंसर को लिखने का डेवलप करना है। और मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चे हो या सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चे हो, भैया आप कहीं पे भी पढ़े हो, कैसे भी पढ़े हो, आप केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन को आपको हमारी तरफ से एक बेस्ट एडवाइस है। अगर आप अपने लॉ के एग्जाम्स को बहुत आसान बनाना चाहते हो तो हमारी तरफ से एक एडवाइस है, आप जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप लिख करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जरूर से क्वेश्चंस को लिखिए। अगर आप 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस को कम से कम एटलीस्ट लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका बिल्कुल एग्जाम्स आपका आसान बनता जाएगा। और देखेंगे आपके चीज़ें, सारी चीज़ें आपके पास रिमाइंड भी होते जा रही है, और जब आप एग्जाम्स हॉल में बैठेंगे ना तो सारा आपके दिमाग से निकलेगा, कॉपी पे आप लिख करके आ पाएंगे। सो लिखने का प्रैक्टिस आपको बिल्कुल करना है, ऐसा नहीं कि सारे नज़रों से उतार करके आप एग्जाम्स हॉल में चले गए, ये बहुत नुकसान पहुँचाएगा आपको। सो इस एडवाइस को आप समझिए और इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। नए केस स्टडीज क्वेश्चंस के साथ फिर मैं मिलूंगा। बाय बाय।